आपके सामने पहला प्रश्न ये है। एक टेप रिकॉर्डर के उत्पादन की लागत मूल्य 1500 रुपया है। उत्पादक टेप रिकॉर्डर का मूल्य लागत मूल्य से 20% बढ़ाकर अंकित करता है। यदि 8% का लाभ होता है तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न, देखिए कैसे बनता है इसको। क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है तो हम जानते हैं कि 20% बढ़ा के अंकित किया तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा इसका, 100 से 20% बढ़ा 120 रुपया। और कहता है कि 8% का लाभ कमाता है, तो हम लोग जानते हैं कि लाभ कब भी होता है, जब क्रय मूल्य पे ही लाभ होता है। तो क्रय मूल्य 100 रुपया है, इस पे 8% का लाभ होगा तो एसपी कितना हो जाएगा, 108 रुपये का एसपी हो जाएगा। तो आप पूछ रहे हैं हमें छूट कितनी होगी। छूट किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे छूट मिलता है। तो ये छूट कितना है, 12 का छूट दे रहा है। किस पे, तो 120 पे। तो परसेंटेज निकालेंगे तो 100 पे, यानी डिस्काउंट कितना हो गया, 10%। आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है ए, बी और सी ने 3:4 यहाँ अनुपात छूट चुका है, अनुपात 8 के अनुपात में पूंजी निवेश किया। व्यापार अवधि के अंत में उन्होंने 2:3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। उनके निवेश का समय अनुपात पूछ रहा है हमें। तो पूंजी हमें दे दिया है, इन्वेस्टमेंट दे चुका है हमारे पास फर्स्ट लाइन में, सेकेंड लाइन में हमारा प्रॉफिट दे चुका है। हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, कितना अनुपात में हो। तो हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट क्या है, 2:3:5। यहां से टाइम निकालेंगे तो इससे किसको भाग देंगे, इन्वेस्टमेंट से भाग देना। इन्वेस्टमेंट कितना है, 3, 4 और 8 के अनुपात में है। 3, 4 और 8 के अनुपात में भाग दीजिए। देखिए कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो इसके नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए। 3, 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, 4, 8 का एलसीएम हो जाएगा 24। 24 को 3 से भाग देंगे 24, यानी 8 बार में 8 दूनी 16, 4 छक्के 24 और 18, 8 तिया 24, 5 तिया 15। तो लाभ प्राप्त जो हो जाए, समय कितना रहेगा, 16:18:15 के अनुपात में वह समय व्यतीत करेगा। ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक बेईमान व्यापारी अपने मूल्य पर 50% अधिक अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है। इसके अलावा वह एक खराब तुला का प्रयोग करता है जो 900 ग्राम के लिए 1 किलोग्राम पड़ता है। इसका शुद्ध लाभ प्रतिशत कितना होगा। व्यापार क्या कहता है कि हम जितना माल खरीदते हैं उससे 50% अधिक अंकित करता है। पहले एक लाभ तो यहाँ से प्राप्त करता है, दूसरा कहता है अंकित मूल्य पर जितना मेरा अंकित मूल्य है उस पर हम 20% का आपको छूट भी दे देते हैं। और साथ में वो दूसरा यहाँ से फायदा कमाता है, तीसरा फायदा यहाँ से कमाता है जो 1 किलोग्राम की जगह पे वो 900 ग्राम ही तोलता है, यानी 3 प्रकार का वो प्रॉफिट कमाता है। इस प्रकार के प्रश्न का करने के लिए सिंपल हमेशा याद रखिएगा, सो वैल्यू को ऊपर रखिएगा और यूज को नीचे रखिएगा। एक कॉन्सेप्ट से डिसऑनेस्ट सेलर का जितना भी प्रश्न है सारा एक ही कॉन्सेप्ट से आपका बन जाएगा। एक व्यापारी कहता है कि 50% अधिक अंकित करता है, यानी 150 अंकित करता है, उसका एक्चुअल वैल्यू कितना है 100। 20% का छूट देता है, यानी 80% उसका शो करता है छूट पे और एक्चुअल वैल्यू कितना है 100। लेकिन कहता है कि एक खराब तुला का प्रयोग करते हुए 1 केजी के जगह पे वह 900 ग्राम ही तोलता है। शो का कितना कर रहा है, शो कर रहा है वह 1000 ग्राम का, लेकिन दे कितना रहा है 900 ग्राम। आइए काटते हैं। 2020 1010 खत्म, 4 बार में, 5 बार में, 0, ये 0 से ये 0, ये 3, यानी 4/3 हमारा प्राप्त हुआ। 3 पे 4 होता है
तो ये एक्चुअल जो होता है नीचे वाला क्या होता है, सीपी होता है। 3 रुपया सीपी है, 4 रुपया एसपी हो गया। कितना प्रॉफिट हो गया, 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ। किस पे, तो 3 पे। इसलिए 100 पे कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। प्रश्न पूछ रहा है निकटतम यानी नियरेस्ट पूछ रहा है। नियरेस्ट क्या हो जाएगा, 33, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। एक व्यापारी एक कमीज का मूल्य 2000 रखता है और खरीदार को 10% की छूट देता है। छूट के बावजूद उसे 20% का लाभ होता है, तो कमीज का क्रय मूल्य पूछ रहा है हमें क्या हो। इसमें क्या, कमीज का अंकित मूल्य 2000 निश्चित कर दिया। कहता है कि 10% का हम छूट देते हैं, फिर भी 20% का वो लाभ कमाता है। इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए एक चीज आपको हमेशा याद रखना होगा, मार्क प्राइस इज टू कॉस्ट प्राइस बराबर होता है, फॉर्मूला याद देख लीजिएगा, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या एल परसेंटेज, और इसका होता है 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत। इससे डायरेक्ट आप मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं। इसमें क्या कितना कह रहा है, 20% का लाभ होता है, 100 प्लस 20 कर दीजिए। यहाँ क्या होता है, 10% का छूट देता है, 10 घटा दीजिए। ये 120 इस टू कितना हो गया, 90, यानी 4:3 का रेशियो हो गया। अब कहता है कि अंकित मूल्य जो हमारा है 2000 रुपया है। जब अंकित मूल्य हमारा 2000 रुपया दे दिया, यानी हमारा अंकित मूल्य कितना आ रहा है, 4। अब प्रश्न के अनुसार कितना है, 2000, तो कितना का ये मल्टीपल है, ये 500 गुना है, तो ये भी 500 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1500 रुपया। ये हमारा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस निकल गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है। यदि AO 6 सेंटीमीटर, BO 8 सेंटीमीटर हो, तो AC और BD की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक समानांतर चतुर्भुज है, बना लीजिए समानांतर चतुर्भुज A, B, C और D। कहता है कि इसका विकर्ण जो होता है वो एक दूसरे के ऊपर O पर प्रतिच्छेद करता है। ये O हो गया। AO 6 सेंटीमीटर, ये 6 दिया है, और BO कितना दिया है, BO 8 सेंटीमीटर दिया। तो हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटता है। अगर ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 होगा। ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा, 8 होगा। तो प्रश्न क्या आएगा, AC और BD की लंबाई ज्ञात करें, यानी 2 विकर्ण की लंबाई हमसे पूछ रहा है। तो AC कितना हो जाएगा, 6 6 12, और BD कितना होगा, 8 8 6 16, 12 16 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि x बराबर 0.123 पर बार है, देन द वैल्यू ऑफ 99x, तो 99x का मान ज्ञात करने के लिए हमसे पूछ रहा है। 0.123 पर बार है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बार को 1 2 3 999, और 99x का पूछ रहा है, गुने 99 कर दीजिए। यहां से क्या वैल्यू निकल जाएगा, x का निकल जाएगा। काटिए, 9 से काटिए 11 बार में, 9 से काटिए 111 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न, यहाँ पर 111 आ रहा है, तो ये 111 जो है 37 का मल्टीपल है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, क्योंकि नीचे 37 आना ही है। अब देखते हैं क्या होगा। फिर देखिए ऊपर 11 का ये मल्टीपल है, क्या ये 11 का मल्टीपल है, नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन एक ही बचा, सी हमारा आंसर हो गया। अगर काट के देखना चाहते हैं देख लीजिए, 3 बार में कटेगा, 41 तिया 100, और ये हो जाएगा 37 तिया 121। 41 को 11 से गुना कीजिए, 1 4 1 5 4/37। तो एग्जामिनेशन में आप गुना करने से बचेंगे, डायरेक्ट देख लेंगे किसका मल्टीपल है क्या